श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराज सद्गुरु महाराज इसके लिए आशीर्वाद देते हैं। जो जो सत्संग करते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वचन। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहे, छोड़े नहीं। श्री सद्गुरु करते रहे मतलब अभी सुन रहे थे मानस जप, मानस ध्यान। मानस जप तो हमेशा करना है, न करना है, वह भी भजन है। श्री सद्गुरु मानस जप मंत्र को हमेशा जपते रहना है। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। जो करते रहेंगे। हम लोग को क्या चाहिए? यही चाहिए। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहे, आप लोग सुखी रहे। कौन कहते हैं? गुरु महाराज। किनके लिए कहते हैं? जो भजन साधन करते रहेंगे उनके लिए कहते हैं। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो किस तरह गुरु के प्रति कैसा प्रेम रहना चाहिए? समर्पित, समर्पण। कैसा समर्पण? गुरु जो कहे हमेशा तैयार रहिए। परमाराज सद्गुरु महाराज जी सर्वथराम दास जी महाराज के रूप में थे। गुरुदेव का 6 अवतार हुआ है। 6 अवतार होता उद्धार करने के लिए। कलयुग में 6 अवतार। भगवान बुद्ध के रूप में गुरुदेव ही थे। गुरु नानक देव जी के रूप में गुरुदेव ही थे। गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में गुरुदेव ही थे।
समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में गुरुदेव ही थे, गरीब दास के रूप में गुरुदेव ही थे, संत में के रूप में सदगुरु जो हम लोगों के सामने में मौजूद हम लोग देखे। शरीर से तो ओझल है लेकिन वो हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा समर्पण। महाराज एक बार कह रहे थे, देखिए भगवान बुद्ध को दो परम सिद्ध सारे पुत्र और मुझे भी है। श्री सदगुरु गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधार है। गुरुदेव जब भगवान बुद्ध के रूप में थे बहुत से सुनता था। कहा? आकाश में भगवान बुद्ध विचरण उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे ना। सारे पुत्र मौत कल्याण भी आदि आदि बहुत भिक्षु अनुरुद्ध भी उड़ते थे, बहुत ऐसे शिष्य थे। सब में उसमें चमत्कार दिखलाए। आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। उस सत्संग एक ब्राह्मणी गए, अपने इकलौता पुत्र को लेकर के गए और भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद करते हैं। किनको? ब्राह्मणी को। अब ब्राह्मण को जब प्रणाम के आशीर्वाद दिए, नहीं दिए, चुप हो गए। आनंद कहते भंते, इनके माता पिता का आप आशीर्वाद दिए, जब ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले, भगवान इन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो बार बार आनंद करे भंते, इनको आशीर्वाद दीजिए, इकलौता पुत्र है। तब भगवान बुद्ध कहते आनंद मैं इसे क्या आशीर्वाद करूं, क्या आशीर्वाद दूं? यह बच्चा तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, 7 दिन जीवित रहेगा, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? इतना सुनते ब्राह्मण रोने लगे। आनंद करते भरते, इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा। सत्संग 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। यह ब्राह्मण कुमार भी बैठ करके सत्संग को श्रवण करेगा, सुनेगा। ऐसा घेरा, सुंदर घेरा बनाया गया। घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होते रहा और भगवान बुद्ध प्रवचन देते रहे और ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके एक टक भगवान बुद्ध को देखते रह गए और सत्संग सुनते रह गए। 7 दिन तक लगातार सत्संग चला। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव। श्री सद्गुरु महाराज। आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग श्रवण किया और आपको जब प्रणाम किया तो आपने कहा दीर्घजीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष। जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। ऐसे आशीर्वाद करने वाले कौन थे? सदगुरु हमारे संत सदगुरु थे जो भगवान बुद्ध के रूप में थे। उसमें भी 80 करोड़ की संपत्ति नहीं है। गुरु नानक देव जी महान संत सदगुरु जो गुरुदेव थे।
आप लोग जानते होंगे बभन गामा की बात है ना, आप लोग जानते होंगे। सत्संग के बारे में कहा जाता है जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग टाटा बिरला की नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह श्रद्धालु के झोले में रखा, श्रद्धालु के झोले में। और नमूना बन करके जो गुरु की दुलारे हैं दिखलाते हैं। बहुत आदमी स्तुति करते हैं ऐसे करके। इस तरह जो करते हैं क्यों करते हैं कि आपके अंदर बस समर्पित मतलब समर्पण भाव है, वही लगा रहे हैं। सुरतरा को जहां कृपा निधाना, समर्पण भाव है। नमन कर रहे हैं, उन सदगुरु को नमन कर रहे हैं और उनका जसगान भी गुणगान भी कर रहे हैं। एक समय की बात है, बहुत बड़े बड़े आए सत्संग के लिए, बहुत बड़े बड़े सब पैरवी को पैरवी हमको दीजिए, हमको दीजिए, अमुक दिन का सत्संग का समय हमको दीजिए, अमुक तारीख का सत्संग का समय हमको दीजिए। सब पैरवी पर पैरवी। गुरुदेव ने कहा अमुक दिन का सत्संग, अमुक तारीख का सत्संग हम अपने से देंगे, किसी के कहने पर नहीं देंगे, किसी के कहने पर नहीं देंगे। पैरवी करने वाले थक गए और जो मन में था हम तो खरीदिए लेंगे। श्री सदगुरु, सदगुरु बड़े बड़े पैसा वाला, सदगुरु रुपया से, सदगुरु को रुपया से नहीं कर सकते। जिस गुरु ने 80 करोड़ की संपत्ति को त्यागा, आज जो 75 बीघा जमीन था गुरुदेव ने कहा, जो हमारे गुरुदेव समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में थे, बड़े बड़े सम्राट उनके नतमस्तक होते थे, नहीं होते थे। सम्राट शिवाजी राव थे, उनके जीवन चरित्र को पढ़िए। हर अवतार में त्यागे, इसमें पकड़ेंगे। दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम निहाई। दे धारण करने का जो फल है सदगुरु करके हर अवतार में दिखला दिए। गुरुदेव ने कहा मैं अपने से जिनको देने को मैं दूंगा, सब जाना बंद कर दी। एक आदमी टहल रहे थे, गुरुदेव का दे इधर आओ, आ गए। कहते अमुक तारीख अमुक समय में तुम सत्संग करो। तो हम बहुत गरीब छिए, हम बहुत गरीब छिए। कहा जैसे हो भीख मांग करके भी सत्संग करा लो, मांग करके सत्संग करा लो। भीख में भीख दी तीनों लोग, जितनी भीख मांग करके भी करा लो। जैसे वो गरीब व्यक्ति को देते, सबका मुंह बंद ही हो गया। जाओ तैयारी करो, गए घर, परिवार में बोले ऐसे से, सब खुश हो गए। गुरुदेव आएंगे, खुश हो गए, लेकिन है गरीबी। दूसरे गांव से चंदा संग्रह किए, लेकिन गांव के जो सत्संगी थे एक भी उसमें मदद नहीं करने के लिए चाहे। क्यों नहीं? गुरुदेव इनको सत्संग का समय देंगे, बड़े बड़े को देते नहीं, इनको सत्संग का समय देंगे। वह कह रहे हैं कि दिए हमको, गुरुदेव अपने से, और सब मखाओ मजाक करते थे, गुरुदेव अपने से इनको देंगे। गांव के सत्संगी मदद नहीं कर रहे हैं, दूसरे गांव के लोग उनको मदद किए। जब पंडाल बनने लगा तब सत्संगी के मन में अरे भले गुरुदेव नहीं, लेकिन कोई और बाबा अवश्य आएंगे। अभी विश्वास नहीं हो रहा है, कोई बाबा अवश्य आएंगे। अब तो हम लोग को मत, तब सब आए, तब सब मिल करके मदद करने लगे। लेकिन जो अनभेदी थे, बड़का सत्संगी हो गया,
देखिए ना, सत्संगी से भी लोग को बहुत जलन होता है, बहुत। तो यहाँ के लोग जलेंगे तब न काम क्रोध का जलन होगा। श्री सद्गुरु काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे। इस तरह का जब प्रार्थना करते हैं तो उससे जब टूट के रहेंगे, पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछे जी अगर अपमान हो रहा है तो समझिए परमात्मा सद्गुरु की कृपा है। सम्मान मिल रहा है तो गुरुदेव की कृपा है। श्री सद्गुरु दो शब्द बोल रहे हैं तो गुरुदेव की कृपा है, और उन्हीं की कृपा, हमेशा कृपा पात्र बन करके रहिए, कृपा तो बरसती रहेगी। धीरे धीरे वो समय आ ही गया। सत्संग अपराह्न कालीन से होता है। श्री सद्गुरु सुबह में उनका इकलौता एक लड़का था, मर गया, मृत्यु हो गई। देखिए परीक्षा, और के लिए अज्ञात था, लेकिन सद्गुरु के लिए ज्ञात था कि इसके घर में इस तरह का घटना घटने वाला है, इस समर्पण है, छिप करके भी उद्धार करेंगे, इतने बड़े सामर्थ्यवान। लड़के की मृत्यु हो गई, अब पंडाल बन करके तैयार है। परिवार के लोग बिलख बिलख करके रोने लगे, धारा प्रवासु बहा रहे हैं। बच्चे को घर से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? उसी समय गुरुदेव का पदार्पण हो गया। पट बच्चा को घर के दोग में रख देते हैं। जब तक गुरुदेव है कैसे निकालेंगे? छिपा करके रख दो, कोई एक आंसू मत बहाना। लेकिन मां कैसे नहीं रोएगी? मां कैसे नहीं रोएगी? बिलख बिलख करके रो रहे थे। सदगुरु में सब लग गए, सेवा में लग गए। तमाम गांव के लोग जान गए इनकी लड़की की, इनका लड़का मर गया है। तो सब कहते, पहले कह रहे थे तुम काहे से परा घुमा, अब भी घुमा दो। श्री सदगुरु अब भी लौटा दो, वापस कर दो कि हम सत्संग नहीं करेंगे। गृहपति इतने समर्पण थे, बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे। घर के एक सदस्य भी कोई आंसू नहीं बहाएंगे। गुरुदेव का पदार्पण हुआ, उनकी सेवा में लग गए, श्रद्धा से सेवा करने लगे। और सत्संग में बहुत समर्पित सत्संग सब थे। सत्संग जिसको आप जानते होंगे, शीतल बाबू। जिन शीतल बाबू को फांसी की सजा पड़ने वाले थे, गुरुदेव ने गोला लाठी चढ़ा दिया और धूप में सूखने के लिए दिया। और कहते खोल दो, कौन है? बाद में 3 घंटे बाद कौन है? शीतल बाबू। खोल दो। और खोले गए तो जहां मिलने वाला था सजा, वहां हो गया रिहा। वो भी सत्संग में थे। श्री सद्गुरु परमारास महाराज कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भंडारा देना पड़ता है, साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है। दे रहे हैं प्रवचन, कह रहे हैं उस सुनने, बहुत खर्चा होता, तो सत्संग का समय क्यों ले लेता है? अब गुरुदेव तो अपने से उनको दिए थे, क्यों ले लेता है सत्संग? क्यों ले लिया? अभी रोता है। देखिए तो इस तरह रो रहा, लगता है इसका बेटा मर गया है। सब अंतर्यामी सब कुछ अनजान बन करके इस तरह रहा। देखिए तो इस तरह लगता है इसका बेटा मर गया, रहा नहीं गया। उठ करके खड़े हो गए, ऐसे हाथ जोड़ करके रोते हुए कहते, हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। जब कहते हैं मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, परमारास महाराज तो क्या बोल रहे हैं? सब कहते हाँ बोलो, लड़का सुबह मर गया है। लड़का कहाँ है? कहा घर के दोग में रखा हुआ। गुरुदेव उठे, एक फूल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं, मैं भी एक फूल।
चढ़ाए देता हूं। जैसे आगे गए बच्चे की एक बूढ़ी माँ छेक ली, नहीं हुजूर अहाँ नहीं दियो, अहाँ छुआए जेबे, अहाँ छुआए जेबे हुजूर, अहाँ नहीं दियो। परमानस सुना के जब बच्चा जीवित रहता है, उनके माता पिता कहां से कहां रहते हैं। बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वहां जाने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं। गए एक फूल रखते हैं और कहते बच्चे की माँ कहाँ, उठाओ और उसे दूध पिलाओ। बच्चे की माँ दुखियानी तो रो रहे थे सुभद्रा की तरह। जब अभिमन्यु मारा गया था, कितना कष्ट उस माँ को हुआ था। बिलख बिलख करके रो रही थी। दौड़ पड़े और बच्चे को जैसे वो उठाती है, बच्चा रोने लगता है। दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। जितने भी सत्संगी थे सब कहते श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संगी कहते श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे, अनभेदी थे, क्या कहते हैं, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। तमाम सद्गुरु के समर्पित हो गए, सब भजन वेद ले लिए। ये गुरु की कृपा है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही का नाम एक लेव है। मात होते बड़े छोर करते, पिता होता दिख भलाए। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सब नाई सहाये। तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पर तर नाइये। निज दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाये। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोगे। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। सच्ची घटना, नेपाल में खजूरी है, खजूरी। उस घर में उनके माता पिता भजन भेद ले गए थे। उसमें एक लड़की, कुमारी लड़की थी, वह भी दीक्षा ले ली। अब बहुत गांव के लोग कथी लेकरा भजन भेद दिले लो, नहीं दिलाना चाहिए, कथी दिले लो। अभी कुमारी रहे, शादी है, पति कौन मिलते, शराबी मिलते कि मांसाहारी मिलते। पति जहन हेती वही रंग बरंगती है। लड़की कहे नहीं हम तो भजन भेद ले लिए, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद ये सत्संगी सब कथी दिल लेकर कुमारी रहे। इतने समर्पण, लड़की गुरु के प्रति समर्पण होकर के सत्संग किया करती थी। गांव में सत्संग, उसमें जहां भी सत्संग, माता पिता के साथ बैठ कर स्तुति प्रार्थना करती थी। सत्संग क्या करती थी, यहां सत्संग हो रहा, समर्पण होकर के सत्संग। अब हरगामा वो गुरुदेव जब उनको जिंदा कर दिए तो क्या नाम रखे, रामकुंड। बड़े हो, जब बड़े हुए तो लोग उनको रामकुंड बंडल कहते थे। बच्चे का नाम रामकुंड मंडल। हाँ, गुरुदेव ने बचपन में रखा रामकुंड, बड़े हुए तो मंडल हो गया रामकुंड मंडल। कितने वर्ष जीवित रहे, 95 वर्ष। कुछ दिन पहले उनका शरीर छोटा है। श्री सद्गुरु हाल ही में उनका शरीर छोटा है। वही नेपाल की खजूरी की वह लड़की जो गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करने लगी। कुछ दिन के बाद शादी होने के बाद पति मिल गए मांसाहारी, शराबी भी मिल गए। लेकिन वह स्तुति प्रार्थना क्या करते और पतिदेव को मनाने लगे। मानस जप करते हुए भोजन बना रहे, मानस जप, पानी देकर मानस जप।
हरदम रटो कबू न हटो तो ये छेड़ेगा न कार, शराब नहीं छूटेगा, मांस नहीं छूटेगा, आपस में मेल नहीं होगा। जब कार भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं तो संसारिक लोग क्या बिगाड़ पाएंगे। इतने समर्पण हो गए। लेकिन मौत आनी है, आएगी नहीं है, सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना में इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। समर्पण होकर के धीरे धीरे पति को वैष्णव भी बना दिए। खान पान में सुधार, अब मौत निश्चित, कुछ दिन के बाद मृत्यु हो गई, पतिदेव की मृत्यु। अब बिलख बिलख करके रो रहे हैं, परिवार के सगे संबंधी सब आए, गांव के लोग चचरी पर, चचरी कहते हैं, उस पर देख करके रस्सी से जो कस रहे थे वो बोलने लगी, इनको क्यों बांधते हैं, इनको कष्ट मत दीजिए, इनको खोलिए, कष्ट हो रहा है। सब पकड़ करके, बेटी यही है संसार का धर्म है, इनको जहां जाना चला गया, अब चलो। कहा नहीं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, है ना, नहीं मरने के लिए नहीं देंगे। मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। अब लेके चलेगा स्मशान घाट, पीछे से उनको लेके चले, बेटी अग्निदान कर दो, इनको उतारिए, कहां लेके जा रहे हैं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। चलेगा स्मशान घाट, चिता पर रख करके उनको कहते अग्निदान कर। कहा नहीं, मैं अग्निदान नहीं करूंगी, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। मंत्र जाप कर रही है, गुरुदेव को पुकार रही है, और उसी समय लकड़ी भी लाद दिए थे, उनके मुख से निकलता है श्री सदगुरु महाराज की जय। किसके मुख से? लाश के मुख से निकलता है श्री सदगुरु महाराज की जय। तमाम मिलकर के लकड़ी को हटाए, तब सब कहने लगे तुम्हारा तो मृत्यु हो, तुम तो मर गए थे। पत्नी तो पति के चरण को छोड़ती ने गुरुदेव की जय घोष कर रही है, श्री सदगुरु महाराज की जय। तब वो कहने लगे हमको जल्दी से भजन भेज दिला दीजिए। अपने घर में जो गुरुदेव का तस्वीर है, उनके हाथ में जो टेरका लाठी है, वही गुरुदेव हम जमराज की अदालत में चले गए। जमराज जमदू से कह रहे थे उठाओ इसे कुंभी पाप नरक में गिराओ, कह रहे थे। मैंने गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव वहां गए और जमराज से कहते जमराज इसे छोड़ दीजिए, ये मेरे शिष्या का पति है, इसे छोड़ दीजिए। जमराज नहीं छोड़ रहे थे, कह रहे थे इनकी आयु समाप्त हो गई। जमदूत जैसे उठा करके कुंभी पाक नरक में पटकने वाले थे, उसी समय सदगुरु उन पर छरी का चोट बधाते हैं। जैसे छरी मारते हैं, जमदूत छोड़ दिए, हम गुरु महाराज के शरण लिपट गए और गुरुदेव यहाँ हमको भी प्रवेश कराए हैं। वही टेरका लाठी लेकर के हमको प्रकट होकर इसमें हे देखिए गुरुदेव को, हे देखिए गुरुदेव, हे देखिए गुरुदेव। भजन भेद लिए और समर्पित सत्संगी बने। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख काटे कि नहीं? काल के मुख से। सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, बिहारीगंज के पास एक तिलटंगा बस्ती है, तिलटंगा, बड़वन तिलटंगा। एक विजय जी गुरुदेव के प्रति समर्पण, सिलाई का भी काम करते हैं।
हाल में मिले, हमको पता नहीं था, बहुत दिन से मैं फोन करते थे, कहाँ सत्संग था गोपालपुर में, उस सत्संग गए थे, हमको कहते कहाँ रहते हैं बाबा, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, नंबर ही गायब हो गया। उसी जगह कहने लगे हम बीमार पड़ गए, श्री सदगुरु हम बीमार पड़ गए, बिहारीगंज में इलाज कराए, पूर्णिया में इलाज कराए, डॉक्टर ना भरोस मेरे लिए कह दी कि अब ठिकाना नहीं है। हमको पटना ले गए, जब पटना ले गए तो बिहार गांव में भी सत्संग, सब उनके लिए सत्संग करवाए, कामना के गुरुदेव वह उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। बिहारीगंज में मेरे लिए 5 दिन तक सत्संग करवाए, 5 दिन तक ध्यान से उसका कार्यक्रम भी रखे। जब हम पटना गए तो डॉक्टर के पास मेरा नंबर नहीं लग रहा था, हम निराश हो गए। खुले मैदान में एक जगह बैठ करके हो गया कि हम नहीं बचेंगे। मेरा लड़का कहते हैं बाबूजी विधायक जी के नंबर नहीं छोड़ा, हाँ हो छे, निकाल के दिए। विधायक जी बात के दूसरे से मिला कर ऐसे से आदमी खड़ा, उसी समय जो है वही हम जो खड़े थे, सदगुरु हम मंत्र जाप कर रहे थे, वो बोले मंत्र जाप कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, मेरे मुख से बमन खून का थक्का गिर गया। जैसे खून का थक्का गिरा, सामने में सदगुरु का दर्शन हो गया, सामने में सदगुरु खड़े हैं। और उसी समय 2 जमदूत मेरे पास आते हैं, ऐसे पासा फेंक दिए, रसरी जो कहते हैं, जैसे फेंके जीभे पर बैठ गया। जीभ पर जो बैठ गया, जैसे वो खींच रहे थे सदगुरु का, जैसे दर्शन हम किए, रोने लगे। अब सब सुध बुध मेरा समाप्त हो गया, खींच रहे। सदगुरु को स्मरण करते गुरुदेव उसी समय आए, जमदूत को मारे छरी, सदगुरु का छरी का चोट काल सहेंगे। जैसा छरी मारे जमदूत हाथ खींच करके भागे, पासा भी खुल गया, पासा दूर में गिरा, हम बेहोश हो गए। सदगुरु आज हमको भी एक छरी मारते हैं, ऐसे कस के मारे जैसे करंट लगता है, नीचे से उछल करके वहां दूर, वहां जाकर हम गिर गए। पुत्र दौड़ करके चला गया, पत्नी क्या रोने लगी सब। तब वो कहते नहीं हम ठीक भाल गए, अपने काम हम ठीक से रक्षा कर श्री सदगुरु काल भी भागे नहीं, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। अब कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। उसी समय जमदूत भागे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सब ढंग से यस ठीक है। वही हमको बता रहे थे, जीभ पर जो दिखाए, जीभ पर जो रसरी बैठा था, चारों तरफ काला दाग पड़ गया था, और सदगुरु का जो छरी लगा था यहां भी काला दाग पड़ गया था। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। संत कबीर ने कहा मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। हम लोग समर्पण होकर के सत्संग करें, और कल से ही सत्संग कर रहे हैं निशा कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर। माँ रेखा देवी हैं और पिताजी शंभू बाबू हैं। सबके जन्मदिन, सबके छठी सेवा, सबके निमंत्रण संस्कार का अवसर सत्संग नहीं होता है, जो बहुत बड़े भाग्यशाली होते उन्हीं के लिए होता है। रात में उनके लिए मांग, अभी भी सदगुरु से मांग है। श्री सदगुरु
मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहां जही पाए सो जानव सत्संग ब्रह्म लोको वेद अनुपाय तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमानस महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। करियो